जय मसीह की सभी को एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद करते हैं सुंदर शाम के लिए, इन सुंदर वचनों के लिए और इस सुंदर संगति के लिए जो उसने हमें दी कि हम जिंदों की ज़मीन पे उसकी आराधना करने पाएँ, उसके वचन पढ़ के आशीषित होने पाएँ। और आइए इस प्रार्थना को शुरू करने से पहले अपने सरों को झुकाते हैं, उस आत्मा के दान को मांगते हैं और अपनी आंखों को बंद करते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं सामर्थी पिता इस सुंदर शाम के लिए, सुंदर संगति के लिए पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर इन वचनों के लिए जो आज आपने हमारे सम्मुख रखे हैं कि जिनको पढ़ के पिता परमेश्वर हम आत्मिक उन्नति को करने पाएँ। पिता परमेश्वर अपने जीवनों में मन फिराव का कारण बनाने पाएँ इन वचनों को। पिता परमेश्वर आपकी आत्मा में पिता परमेश्वर हम बढ़ने पाएँ। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर और सहभागिता मांगता हूँ आपके पवित्र आत्मा का। पिता परमेश्वर जब इन वचनों को पढ़ते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं और समझते हैं पिता परमेश्वर, ये हमारे हृदयों की पट्टियों पर उतरने पाए। पिता परमेश्वर हम दूसरों की मदद करने पाएँ। पिता परमेश्वर हम आत्मिक उन्नति में बढ़ने पाएँ। पिता परमेश्वर इस छोटी सी विनती को आपके चरणों में रखते हैं, सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन। तो जय मसीह की सभी को। और आज मैं थोड़ा सा लेट हुआ इस वजह से कि कुछ कार्य ज़रूरी आ गए थे, लेकिन मैं सच में प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे मौका दिया ये दिन ख़त्म होने से पहले। और आज हम सब प्रार्थनाएं करते हैं और आज जो प्रभु ने मुझे समझाया है इस प्रार्थनाओं का अर्थ, आज प्रार्थनाएं जो है, आज हम सब किसी न किसी चीज़ के लिए, किसी न किसी बात के लिए, किसी न किसी परिस्थिति के लिए, किसी न किसी बीमारी के लिए, कर्जे के लिए आज हम प्रार्थनाओं में लगे हुए हैं। आज निरंतर प्रार्थनाएं कर रहे हैं। और लेकिन जब मैं आज बाइबल पढ़ रहा था अपनी, तो फिर जो है मैंने वहाँ एक ऐसी प्रार्थना देखी जहाँ उस प्रार्थना ने द प्रेयर दैट स्टॉप्ड द सन, और जहाँ उस सूरज को उस प्रार्थना ने रोका। और यहोशू का 10वां अध्याय अगर हम पढ़ेंगे तो ये डिटेल्ड में जो है आप इसको पढ़ सकते हैं डिटेल में। और आज जीवन में जब सब कुछ बहुत तेज़ी से आज बदलने की उसमें ज़ोर में है मेरे अजीज़ों, आज बहुत परिस्थितियां बदल जाती हैं और कोई बुरी खबर जो है वो बहुत जल्दी हमारे कानों तक आ जाती है, रिश्ते टूट जाते हैं। और अगर मान लीजिए कि कोई अफसर जो है वो कहीं ना कहीं हमारे हाथों से निकल जाता है, और जब तक हम उसके लिए तैयार हो रहे होते हैं, जब तक हम उस मौके को अपने जीवनों में गंवा देते हैं। तो और तब जो है हमारे दिल में एक ही, जब ऐसे कार्य हमारे जीवन में हो जाते हैं कि तब हमारे दिल से एक ही जो है प्रार्थना निकलती है, एक ही आवाज़ निकलती है कि प्रभु मुझे कुछ समय दे दीजिए कि मैं अपने इस कार्य को पूरा कर लूँ, या मैं इस रिश्ते को बचा लूँ, या मैं जो है अपने इस कर्ज़े को पूरा कर लूँ, कि मैं इस कर्ज़े को निपटा दूँ। आज समय मांगते हैं हम उन प्रार्थनाओं में। और इस प्रार्थना का महत्व जो आज परमेश्वर ने मुझे और आपको समझाया है इस अध्याय के द्वारा, इस यहोशू 10 अध्याय, जोशुआ चैप्टर 10। और यहाँ पे एक बहुत कह लीजिए एक साहसी और असंभव सी प्रार्थना जो है वो रिकॉर्डेड है, अ करेजियस एंड इम्पॉसिबल प्रेयर, जो आज हम और आप अपने जीवनों में अगर सोचें उस बात को, तो कि ये बिल्कुल असंभव वाली बात थी, लेकिन इस प्रार्थना का भी उत्तर हमारे उस महान परमेश्वर ने जो है वो दिया। और ये उस बाइबल में रिकॉर्डेड है मेरे अजीज़ों, ये उस बाइबल में दर्ज है। और जहाँ जो है वो 5 राजाओं से जो युद्ध लड़ते समय, जब यहोशू जो है, और यहोशू के पास समय कम पड़ रहा था, वहाँ 5 राजाओं की जो सेनाएं थीं वो आक्रमण कर रही थीं। और वहाँ पे जो है यदि वहाँ अंधेरा हो जाता तो वो दुश्मन वहाँ से बच के भाग निकल जाता, और कहीं न कहीं वो युद्ध जो है वो अधूरा रह जाता, और या कह लीजिए कि उस दुश्मन को जो है वो एस्केप हो जाने का मौका मिल जाता। तब यहोशू ने पूरे देश के सामने चिल्लाकर प्रार्थना करी, और
ज़ोर से चिल्ला के प्रार्थना करी। उसने कोई कमरे में जाके प्रार्थना नहीं करी, कोई एकांत में उसने कोई कोना नहीं ढूंढा, कोई सुरंग में या कोई किसी गुफा में बैठ के उसने प्रार्थना नहीं करी। उसने सब लोगों के सामने वो प्रार्थना करी। और आज परमेश्वर हमसे और आपसे भी यही चाहता है। आज जो हम एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं करते हैं, आज हम उस तेज़ आवाज़ में अगर प्रार्थना करते हैं तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। आज हम और आप उस पिता से बात कर रहे हैं, जो हमारा स्वर्ग पिता, जो हमें सब कुछ देने के लिए बैठा है। आज अगर हम उससे जो है बात कर रहे हैं, तो हम अगर तेज़ आवाज़ में भी हैं, तो आज हमें अपने आसपास नहीं देखना मेरे अजीजों, आज हमें इधर उधर नहीं ताकना, केवल उस परमेश्वर की ओर आंखें लगानी है। और अगर हम यहोशू 10 उसकी 12वीं आयत और 13वीं आयत को अगर हम पढ़ते हैं, तो इस प्रकार से लिखा है, उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने एमोरियों को इज़राइलियों के वश में कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इज़राइलियों के देखते इस प्रकार कहा, हे सूर्य तू गिबोन पर और हे चंद्रमा तू अयालोन की तराई के ऊपर थमा रहे। और 13वीं आयत कहती है, और सूर्य उस समय तक थमा रहा और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से बदला ना लिया। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पे आशीष हो। और यहाँ ये जो प्रार्थना, ये जो बहुत साहसी और एक असंभव प्रार्थना जो यहोशू के द्वारा वहाँ की गई, वो सच में आज हमारे और आपके जीवनों को ये सिखाना चाहती है कि आज प्रार्थनाओं का जीवन जो है वो जीना जो है हमें बंद नहीं करना है। आज इन प्रार्थनाओं में निरंतर लगे रहना है। आज अपने परमेश्वर को निरंतर पुकारना है। और भाई पीयूष मसीह अलीगढ़ से जुड़े हैं, प्रभु में आपका भी धन्यवाद करते हैं। और पुष्पाचरण सिस्टर लखनऊ से हैं, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, जय मसीह की। और परमेश्वर आपके संपूर्ण घराने पे अपनी आशीषें बनाए रखे और आपको निरंतर अपनी निकटता में चलाता रहे। और मेरी मदर इन लॉ जुड़ी हैं, मेरी वाइफ जुड़ी हैं, प्रेज द लॉर्ड सभी को। और हम सब प्रभु के अनुग्रह के द्वारा ऐसे ही बढ़ते जाएं और प्रभु में दृढ़ होते जाएं, उसके विश्वास में अटल बने रहें। और फिर जो है आज जब मैं शायद को जब मैंने पढ़ा कि यहोशू की वो प्रार्थना कि हे सूर्य तू गिबोन पर और हे चंद्रमा तू अयालोन की तराई में थमा रहे, और परमेश्वर ने उसकी उस प्रार्थना को सुना मेरे जीवन, और सूरज वहीं थम गया। जो हम 12वीं और 13वीं आयत 10वें अध्याय की पढ़ते हैं, वहाँ वो सूर्य जो है वो वहीं थम गया। और यहाँ जो है ये बाइबल हमें बताती है कि ना तो उससे पहले कभी ऐसा हुआ था। इस बाइबल में आप पढ़िएगा कि ना उससे पहले ना उसके बाद कभी ऐसा हुआ कि वो जो है ये ऐसी प्रार्थना किसी मनुष्य की वो परमेश्वर के द्वारा सुनी गई हो और ऐसा इस तरीके से सुनी गई हो। ये बाइबल में रिकॉर्डेड है। और यहाँ ये जो मिरेकल है ये उस सूर्य के लिए नहीं है मेरे अजीजों। ये जो चमत्कार है ये सूर्य के प्रति कुछ नहीं दर्शाता, बट ये दर्शाता है उस परमेश्वर और उस परमेश्वर के जन के बीच के उस रिलेशन को, उस रिश्ते को मेरे अजीजों। जो यहोशू ने प्रार्थना करी वहाँ पे कि सूर्य को थामने की, तो वहाँ उसके पिता ने, जो स्वर्ग में बैठा है, जो हमारा और आपका पिता है, उसने वो उस प्रार्थना का उत्तर उसको दिया। तो आज अगर वो यहोशू को वो उत्तर मिल सकता है, तो आज हमारे और आपके जीवनों में वो उत्तर क्यों नहीं मिल सकता। आज हम प्रार्थनाओं के जीवन में कहीं ना कहीं जब हमारी प्रार्थनाएं जब डिले होती हैं, जब कुछ समय लगता है, तो हम जो है डगमगा जाते हैं, अपने उस ट्रैक से उतर जाते हैं और फिर कहीं ना कहीं हम अपने मनों को ये कहने लगते हैं कि नहीं प्रभु पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है, तो क्यों नहीं हमारी सुन रहा है। आज ऐसे विचारों को मन में नहीं लाना है। आज परमेश्वर की निकटता में बने रहना है। आज उसको निरंतर पुकारते रहना है। और यहाँ पे जो है दिस मिरेकल इज नॉट अबाउट साइंस और एस्ट्रोनॉमी। और
ऐसा नहीं है कि ये कोई चमत्कार जो है उस साइंस के प्रति हुआ या उस एस्ट्रोनॉमी के लिए, या ये केवल और केवल वो दर्शाता है उस रिश्ते को जो परमेश्वर और उसके बीच था। और हम सब ये मान तो लेते हैं, आज हम सब मानते हैं कि ये जितना भी जो ये पूरा यूनिवर्स है, आज ये जो पूरा ब्रह्मांड है, ये परमेश्वर के द्वारा चलाया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे और आपके मनों में अक्सर ये संदेह हो जाता है कि परमेश्वर मेरे आंसुओं को क्यों नहीं देख रहा, परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं दे रहा, वो क्यों नहीं देख रहा कि मेरे ये आंसू बह रहे हैं। तो आज प्रार्थनाओं में निरंतर हमें जुटे रहना है आज, क्योंकि आज ये कहानी जो है ये बहुत कुछ दर्शाती है। और ये जोशुआ की ये जो कहानी है ये हमें एक तरीके से ये सिखाती है कि जो परमेश्वर इस ब्रह्मांड को, इस यूनिवर्स को कंट्रोल करता है, इन गैलेक्सीज को कंट्रोल करता है, वो हमारे और आपके आंसुओं को भी देखता है, आज हमारे आपकी पीड़ाओं को भी देखता है, आज हमारे आपकी परेशानियों को भी देखता है, आज हमारे हर उस कार्य को वो परमेश्वर देखता है। आज कोई भी कार्य जो है परमेश्वर में किया हुआ, आज वो ज़ाया नहीं है मेरे अजीज़ों। आज ये प्रार्थनाएं हम भले ही आज कर रहे हैं, लेकिन विश्वास है ये प्रार्थना है, क्योंकि जब मैंने ये अपना ऑनलाइन जब मैं आना स्टार्ट हुआ, ये प्रभु की इस इच्छा को मैंने अपने जीवन में जो है इम्प्लीमेंट किया, तो मैंने स्टार्टिंग में बहुत से लोगों के लिए प्रार्थना करना स्टार्ट किया, और मुझे ये विश्वास था कि परमेश्वर उनके जीवन में वो कार्य करेगा। और फिर मैंने उनके नाम उस समय रिवील नहीं किए थे, लेकिन बाद में वो लोग खुद जुड़ के उन्होंने खुद प्रचार करना स्टार्ट कर दिया। आज जो है उनमें से एक नाम जो है मैं भाई रिचर्ड सिंह का बताता हूँ, क्योंकि प्रभु ने मेरी प्रार्थनाओं के उत्तर दिए। आज मैं एक ऐसी और गवाही बताना चाहता हूँ कि मैंने प्रार्थना करी, वो हालांकि वो मैं यहाँ पे इस जगह पे बताना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जैसे मूसा ने जब प्रार्थना करी थी और लाल समुद्र के 2 भाग हो गए थे, वैसे ही वो प्रार्थना परमेश्वर ने वो मेरी भी सुनी। और मैं उस चीज़ को मैं पब्लिकली अभी शेयर नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जब कभी आप सबसे मुलाकात होगी तब मैं उस गवाही को ज़रूर बताता हूँ ऑफलाइन, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जो है वो होना नहीं था, लेकिन फिर वो स्थितियाँ ऐसी आ गई, वो मजबूरी ऐसी हुई कि प्रार्थना में मैं बहुत दृढ़ता से लगा हुआ था, विश्वास में मैं जो है बिल्कुल मेरा अटूट विश्वास प्रभु में चलता है, और मैं जब वो जो मांगता हूँ परमेश्वर वो मुझे देता है। तो आज मैं ये चीज़ आपको इसलिए शेयर कर रहा हूँ, आज मैं शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ, आज मैं अपने फॉलोअर अपने फैंस इकट्ठे नहीं कर रहा हूँ, आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर वो किसी भी तुच्छ प्राणी को उठा के वो अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकता है। और उसने मेरे जीवन को जब चुना तो मैं सच में उसका धन्यवाद करता हूँ कि आज मेरी प्रार्थनाओं के उत्तर मिलते हैं, और वैसे ही आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर भी परमेश्वर देता है। वो ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप को जो है उजागर करके आज ये बात कहना चाह रहा हूँ कि मैं डोमिनेट करना चाह रहा हूँ किसी को, लेकिन ये सच है कि जब आप पूर्ण हृदय से, पूर्ण रीति से और फुल सरेंडर के साथ परमेश्वर के निकट आते हैं तो हर चीज़ का उत्तर मिलता है। और यहोशू ने युद्ध जीतने के लिए उजाला बढ़ाने की प्रार्थना करी, वो सूरज को थामे रखने की प्रार्थना करी कि वो सूरज थमा रहे और ये अंधेरा नहीं हो। और क्योंकि उस समय ये होता था कि अंधेरा होते ही जो है वो युद्ध विराम लग जाता था, और कहीं ना कहीं एक तरीके से वो पॉज हो जाती थी वो बैटल, और वहाँ जो है फिर अगले दिन जब सूरज उगता था तब लड़ाइयाँ शुरू होती थी। लेकिन मेरे अजीज़ों, यहाँ जो यहोशू की जो प्रार्थना थी वो बिल्कुल उस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग थी कि ये ढल ना जाए ये सूरज, और मैं उससे पहले इन्हें पराजित कर दूँ। और उसने परमेश्वर से मांगा और परमेश्वर ने उसकी सुनी। लेकिन इससे जो है इससे भी बड़ा चमत्कार जो है, आज हर चीज़ घूम फिर के मेरे मैसेजेस में वो यीशु मसीह की ओर आती है, क्योंकि यीशु मसीह ही
हमारे और आपके जीवनों की वो प्रायोरिटी है, वही हमारा उद्धार करता है। आज जो बाइबल में जितनी भी बातें हैं वो सब यीशु मसीह की ओर इशारा करती हैं, और नया नियम खुद यीशु मसीह को दर्शाता है और यीशु मसीह के जीवन को बयां करता है। तो मेरे अजीजों, आज ये सुसमाचार जो है, ये मैं पहले भी आपसे बता चुका हूँ, ये गॉस्पेल जो है ये उत्पत्ति से स्टार्ट हुआ है। आज अगर आप इसको अगर प्रभु यीशु के नज़रिए से देखें, आज उस पवित्र आत्मा से भर के इस कलाम को पढ़ें, तो आज आपको हर जगह वो यीशु मसीह नज़र आएगा। और जो यहाँ इस कहानी से, जो इस कहानी के जो इस प्रार्थना के चमत्कार से भी बड़ा एक चमत्कार उस गोलगत्ता की पहाड़ी पे हुआ, जहाँ यीशु मसीह को क्रूसीफाई किया गया था। वहाँ पे जो है, वहाँ पूरे देश में वो अलौकिक अंधेरा छा गया। अगर लूका 23 उसकी 44वीं आयत को अगर हम पढ़ते हैं, लगभग 2 पहर से तीसरे पहर तक सारे देश में अंधियारा छाया रहा। और 45वीं आयत पढ़ेंगे, और सूर्य का उजियाला जाता रहा और मंदिर का पर्दा बीच से फट गया। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने का आशीष हो। तो मेरे अजीजों, ये जो यहोशू ने एक तरफ जो प्रार्थना करी कि वो रोशनी को थामे रखने की, उस सूर्य के प्रकाश को थामे रखने की, और उसके अपोजिट जब यीशु मसीह को हमने देखा तो वहाँ उन्होंने जो है उस पूरे देश में वो अलौकिक अंधकार जो है वो प्रकट किया। और यहोशू ने जो है सूरज को चमकाए रखा, वहीं यीशु ने हमारे पापों को मिटाने के लिए उस अंधकार को गले लगा लिया। आज यीशु मसीह के उस जीवन को जब हम समझ पाएंगे, जब इन वचनों को निरंतर डीपली आज अपने इंटेलेक्ट से नहीं मेरे अजीजों, आज परमेश्वर के उस आत्मा के द्वारा, आज बहुत से लोगों को मैंने कहते हुए सुना है कि जो है बाइबल इंग्लिश से ज़्यादा अच्छी इंटरप्रेट होती है, कि आप इंग्लिश ट्रांसलेशन से, और फिर मैं भी पढ़ता हूँ, मैं भी 2-3 वर्जन से पढ़ता हूँ, मेरी स्टडी जो बाइबल की होती है। लेकिन और बहुत से लोग कहते हैं कि जो है वो हिब्रू और ग्रीक से, आप अरामिक से इसको जो है आप इसको समझिए पहले, और फिर इसके अकॉर्डिंग जब आपको पता पड़ेगा। मैं मानता हूँ वो एक लिटरेचर पार्ट है, वो लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू से वो लोग उस चीज़ को देखते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, आज मैं आपसे इस बात को शेयर करना चाहता हूँ कि जब भी हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम किसी भाषा वो मायने नहीं रखती हमारे जीवनों में। परमेश्वर का वो आत्मा मायने रखता है। परमेश्वर के उस आत्मा से भर के जब आप इन वचनों में जाएंगे, जब परमेश्वर का वो आत्मा आपको इन वचनों में ले जाएगा, तो वो हर उस ज्ञान की, उस भेद की बात को वो समझा देगा, वो प्रकट कर देगा, हर उस प्रार्थना का उत्तर दे देगा। तो मेरे अजीजों, आज जो है वो डिफरेंट ट्रांसलेशंस, डिफरेंट वर्जन्स में जाने के बजाय उस परमेश्वर के उस आत्मा के निकट आइए। आज उस आत्मा को जो है वो रिवील करिए अपने जीवनों में। और यहाँ पे जो है यहोशू ने जो है समय बढ़ाने की मांग करी कि बस वो सूरज जो है वो थमा रहेगा तो समय बढ़ जाएगा। और वहीं पे अगर हम देखें, जीसस एम्ब्रेस डार्कनेस टू इरेज आवर सिंस, और यीशु मसीह ने उस अंधकार को गले लगा लिया हमारे और आपके पापों को मिटाने के लिए। आज परमेश्वर जो है, आज हमें इस कलाम के द्वारा ये समझाना चाहता है, यीशु मसीह हमें ये बताना चाहता है कि आज हमारी प्रार्थनाएं जो हैं वो ज़ाया नहीं हैं। आज हम परमेश्वर में जो कार्य कर रहे हैं वो ज़ाया नहीं होंगे। आज परमेश्वर में की गई हर एक बात, हर एक प्रार्थना वो महत्वपूर्ण है, वो पूरी होगी। और जो जिन पापों को वो यीशु मसीह मिटाने आया, जिस अंधकार को गले लगा के, वो आज अगर हम उसे कह लें कि ह्यूमैनिटी का, इस मानव जाति का जो सबसे बड़ा जो दाग, जो कलंक है मेरे अजीजों, उस पाप को मिटाने आया। आज हमारे और आपके जीवनों में
वो पाप जो है वो आज धुल चुके हैं। आज उन पापों का प्रायश्चित जो है अगर आप और हम कर रहे हैं तो हम अपना और आपका जो है समय ज़ाया कर रहे हैं, क्योंकि वो 2000 साल पहले जब क्रूस पे चढ़ के उस यीशु मसीह ने उन पापों को धो दिया, तो आज हम और आप उस उद्धार में चलें। आज उस उद्धार के द्वारा अपने जीवनों को, उस अनुग्रह के द्वारा अपने जीवनों को व्यतीत करें। तो हम कोई भी गलत कार्य नहीं करने पाएंगे, किसी गलत रास्ते पे नहीं जा पाएंगे। आज परमेश्वर का वो अनुग्रह जब हम अपने और आप लोग जब अपने जीवनों में इम्प्लीमेंट कर लेंगे, तो तब ये बातें जो हैं, जब ये फल जो है वो लोगों को दिखने पाएंगे। और अरुण लोंगसन अंकल कुलपहाड़ से जुड़े हैं, भाई साहब, प्रेज द लॉर्ड। और भाई रिचर्ड सिंह अलीगढ़ से हैं। प्रभु में आपका भी धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आप सबके घरानों पे, आप सबकी सेवकाई पे बहुतायत की आशीष दे। और फिर जो है, लेकिन यीशु यहाँ पे जब हमने ये इस बात को देखते हैं, जब इस बात को महसूस करते हैं कि वो जैसे ही इस क्रूस की बात आती है, तो ये हमारे पापों की ओर इशारा करती है, उस परमेश्वर के उस बेटे के बलिदान की ओर इशारा करती है, और हमारे इस कलंक को मिटाने जो वो आया, इसकी ओर इशारा करती है। और यीशु मसीह जो है, उसको जो यीशुआ नाम जो जिससे हम पुकारते हैं, उसका अर्थ है द लॉर्ड सेव्स, जो परमेश्वर बचाता है। तो आज इस बात को हम अपने मनों में जो है उतार लें कि आज केवल और केवल एकमात्र साधन, एकमात्र संसाधन, एकमात्र रास्ता वो परमेश्वर तक पहुंचने का वो यीशु मसीह है। आज और कोई रीति, आज कोई चैरिटी, आज कोई जो है अच्छे कार्य जो है इस पृथ्वी पे, आज वो काम नहीं आएंगे मेरे अजीजों। आज परमेश्वर का ये वचन और वचन में चलने के द्वारा हम और आप उस परमेश्वर की निकटता को पा सकते हैं। और यहोशू ने एक दिन बढ़ाया, और यीशु ने जो है वो केवल वहाँ पे यहोशू के अगर इस जीवन को देखें तो यहोशू ने केवल उस सूर्य को रोक कर वो एक दिन अपने उस बैटल फील्ड में ऐड करा, लेकिन यीशु मसीह ने उस अनंत काल, उस इटर्निटी के लिए जो है वो द्वार खोल दिए। उस अनंत तक के लिए उसने वो जो है वो शैतान को जो है वो हरा दिया। तो मेरे अजीजों, आज ये बात समझने के लिए है कि आज यीशु मसीह जो है उसने हमारे और आपके लिए उस इटर्निटी को सिक्योर कर लिया है। आज हम और आप प्रार्थनाओं के जीवन को जिएं, आज इन वचनों से जुड़े रहें, आज इन वचनों को बांटें। आज परमेश्वर की इच्छा हमारे और आपके जीवन से है। आज हम और आप मसीह घराने में अगर एक क्रिश्चियन कम्युनिटी में पैदा हुए हैं, तो आज हमारा और आपका ये फ़र्ज़ है कि आज हम और आप इन वचनों को, इस परमेश्वर के समाचार को लोगों तक पहुंचाएं। और यहोशू ने युद्ध क्षेत्र जीता, वो बैटलफील्ड जीता, और यीशु ने हमारी और आपकी आत्माओं को, आज यीशु मसीह जो उस क्रूस पे चढ़ा, वो हमारी और आपकी आत्माओं को जीतने के लिए, उन पर जय पाने के लिए, अधोलोक से वो कुंजियाँ जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा छीनी गई, वो उस लिए क्रूस पे चढ़ा था मेरे अजीजों। आज ये महत्व समझना है, आज इस गहराई को, इस पवित्रता को समझना है अपने जीवनों में। और यदि आपका आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो आज हम में से आप बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत टूटा हुआ महसूस करते हैं कहीं ना कहीं, आज या तो अपने पुरानी ज़िंदगी से, या अपने अतीत से कह लीजिए, या अपनी पिछली की गई परेशानियों से आज हम जो है अपने आप को बहुत ब्रोकन फील करते हैं। लेकिन मेरे अजीज़ों, ये याद रखें कि वो जो परेशानियां हैं, वो जो बीमारियां हैं, वो जो दिक्कतें हैं, वो जो पाप जो हमने पिछले जीवन में किए, जो सताव हमने झेले, वो उस परमेश्वर के अनुग्रह से बड़े नहीं हैं। आज उसका वो अनुग्रह हम कैसे पा सकते हैं? इन वचनों के द्वारा।
आज परमेश्वर को निरंतर पुकारने के द्वारा उस अनुग्रह को पा सकते हैं, और जब उसका वो अनुग्रह मिल जाएगा तो हर एक चीज़ हमारे जीवन में वो नई हो जाएगी। वो दोबारा वो हमारी परिस्थितियों को लिख देगा, हमारी ज़िंदगियों को लिख देगा। और जब एक नई सिरे से एक जब चीज़ लिखी जाती है, नए सिरे से जब एक जन्म होता है, तो वो बिल्कुल जो है वो नया कहा जाता है मेरे अजीज़ों। उसमें कुछ भी पुराना नहीं होता। एक नए सिरे का मतलब एक नई शुरुआत। तो आज परमेश्वर में आज ये प्रार्थनाएं करिए कि आज हमारे और आपके जीवनों में वो नई शुरुआत, वो दोबारा से वो हमारी उस कहानी को लिख दे। आज अगर बीते दिनों में, बीते पलों में अगर कुछ भी हमने फेस किया है, और प्रार्थना में जो है आज ये प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं है कि उस सूरज को रोक दे प्रभु। आज समय मांगने की ज़रूरत नहीं है। आज परमेश्वर का वो अनुग्रह अपने और हमारे और आपके जीवनों के लिए ज़रूरी है। और आज बल्कि प्रार्थना जो है, आज हमें कुछ इस प्रकार से आज प्रार्थनाओं में परमेश्वर को पुकारना चाहिए कि प्रभु अपने तरीके से मेरी कहानी को लिख। आज हम केवल अपनी स्ट्रैटेजी, अपने फाइनेंसेस, अपनी सेविंग्स, उसके अकॉर्डिंग आज हम अपनी लाइफ को प्लान करते हैं, लेकिन मेरे अजीज़ों कुछ काम नहीं आएगा परमेश्वर के अलावा, परमेश्वर के इन वचनों के अलावा, परमेश्वर के उस अनुग्रह के अलावा। आज कोई संसारिक चीज़ हमारे और आपके जीवनों को नहीं बचा सकती। केवल और केवल मात्र एक परमेश्वर है जो हमारे और आपके जीवनों में हर उस चीज़ को देने की सामर्थ्य रखता है, हर एक उस दुख को जो है वो दूर करने की सामर्थ्य रखता है, हर उस कर्जे को जो है वो मिटाने की सामर्थ्य रखता है, जो हम और आप नहीं कर सकते। और क्योंकि परमेश्वर आज भी जो है, आज भी उन टूटे हुए जीवनों को नया बनाने में सामर्थ्य है। आज वो जो टूटापन, जो ब्रोकननेस आज कहीं ना कहीं हमारे दिलों में है, तो आज प्रार्थनाओं में जाइए और परमेश्वर से उस सताव जो आपने झेला है, आज उसके लिए प्रार्थना करिए कि प्रभु मेरे जीवन को नया कर। तो वो सच में वो सामर्थ्य, वो बल आपके जीवनों में दे देगा कि आपको पिछली जीवन का कुछ याद करने का भी समय नहीं मिलेगा मेरे अजीजों। और आज जो है ये वचन हर उस जन तक पहुंचाएं। आज मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस प्रोफाइल को शेयर करें। आज जो ये वचन हमने सुने, आज जो ये चैप्टर यहोशू 10, उसको आज लोगों तक बताएं कि प्रार्थनाओं से सब कुछ संभव है। आज ये ज़रूरी नहीं कि केवल ये यहोशू के टाइम में हुआ। आज बहुत सारी इम्पॉसिबल परिस्थितियाँ, आज हम बहुत सारी गवाहियाँ ऐसी सुनते हैं कि जो इम्पॉसिबल थी। आज भाई रिचर्ड सिंह मेरे साथ जुड़े हैं। आज मैं उनकी भी ये गवाही, उन्होंने भले ही शेयर करी हो, लेकिन उन्होंने अपने तरीके से उसको बताया था अपने लफ्ज़ों में। लेकिन जो प्रभु ने मुझे, जो मेरी प्रार्थना का जो उत्तर दिया था, भाई अभी कनेक्टेड हैं हमारे साथ और वहाँ उनके जीवन में डॉक्टर ने एक साफ कह दिया था कि इनका लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। और मैंने भाई जो है उसी समय वहाँ जो सफ़र में थे वो डॉक्टर के पास से बाहर निकले और मैंने कहा प्रार्थना करते हैं चलो। और हम दोनों ने जब प्रार्थना करना शुरू किया, और आज 2 महीने से ज़्यादा हो गए, और वो डॉक्टर इतनी जल्दबाजी मचा रही थी कि नहीं नेक्स्ट वीक जो है ऑपरेट करके आप जो है लीवर को ट्रांसप्लांट कर लीजिए। तो परमेश्वर वो इम्पॉसिबल चीज़ों को पॉसिबल करने की सामर्थ्य रखता है। आज हमारे और आपकी प्रार्थनाएं उतनी ही प्रभावशाली हैं जितनी उस यहोशू की थी। आज बस चलना है तो हमें सच्चाई से परमेश्वर के उस आत्मा के द्वारा आज इस बात को समझ लीजिए। आज बहुत बड़ी और अद्भुत गवाहियाँ हैं हमारे और आपके जीवनों में, और बहुत से लोगों के जीवन में जो जितने लोग जुड़े हैं। लेकिन ये जो एग्जाम्पल आज परमेश्वर ने मुझे दिया, आज ये जो भाई को जोड़े रखा, आज सच में ये परमेश्वर का वो उदाहरण है हमारे और आपके जीवनों के लिए कि वो सूर्य को रोक सकता है तो वो नया लीवर भी बना सकता है।
तो आज परमेश्वर के उन बातों को जो है वो डिनाय मत करिए। आज परमेश्वर के इन वचनों को जो है वो नकारिए मत। आज परमेश्वर में जो है हो के हर कार्य को करने की कोशिश करिए, तो हर उस चीज़ से आप निजात पा सकते हैं, हर उस चीज़ से आप ओवरकम हो सकते हैं मेरे अजीजों, जो खुद से नहीं कर सकते। क्योंकि ये जो मनुष्य के जो हाथ हैं, ये इन पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है मेरे अजीजों। उन हाथों पे डिपेंड होने की ज़रूरत है जिन हाथों में कीलों के निशान हैं। और ये बाइबल हमें बताती है वो यीशु मसीह हमारे और आपके जीवनों के लिए वो कुछ भी पॉसिबल चीज़ों को वो कुछ भी इम्पॉसिबल चीज़ों को वो पॉसिबल में तब्दील कर सकता है। और मैं प्रभु का सच में धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर मैसेज के लिए, इन सुंदर वचनों के लिए और इन सुंदर गवाहियों के लिए, और जितने लोग जुड़े हैं आप सब के लिए, कि प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे। आइए हम धन्यवाद की प्रार्थना में चलते हैं, अपने स्वरों को झुकाते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं सामर्थी पिता इस सुंदर शाम के लिए, पिता परमेश्वर इन सुंदर वचनों के लिए, पिता परमेश्वर जो आज आपने हमारे सम्मुख रखे। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग जुड़े हैं इस प्रार्थना में, पिता परमेश्वर नाम बनाम सबों को आशीषित करिए, सबको वो सामर्थ दीजिए पिता परमेश्वर कि वो आपसे पिता परमेश्वर वो बात कर सकें, वो आपके आत्मा से भर सकें पिता परमेश्वर, वो आपके द्वारा अपने जीवनों को चला सकें, आपके इन वचनों पे वो अपने जीवनों को, अपने परिवारों को चला सकें। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर हर एक दुखी कंगाल बीमार अनाथ के लिए, पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ हर उस बीमार के लिए जो अस्पतालों में है, जो घरों में है, जो सफ़र में है, जो अपनी पीड़ाओं और दर्द से करा रहा है पिता परमेश्वर, उन सब को अपने पवित्र हाथ से छूइए, अपनी सामर्थ भरे हाथ से छूइए पिता परमेश्वर, ताकि वो आपके नाम की जीवित गवाही बने, वो लोगों को बताने वाले हो सकें कि यीशु के कोड़े खाने से वो चंगे हुए। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर हर उस पढ़ने वाले बच्चे के लिए, पिता परमेश्वर हर उस बच्चे के लिए जो अपनी नौकरियों की तलाश में है, जो अपनी ट्रेनिंग्स में है, जो एडमिशन लेने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, सबको अपने बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण करिए पिता परमेश्वर। होने दीजिए वो आपके भय में चलने वाले हों, आपके द्वारा, आपके वचनों के द्वारा अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले हों। मैं प्रार्थना करता हूँ एक बार फिर से पिता परमेश्वर पुष्पा चरण सिस्टर के लिए, उनके बेटे के लिए पिता परमेश्वर, बेटे आइजक के लिए पिता परमेश्वर, अपनी आत्मा से भर पिता परमेश्वर उस परिवार को पिता परमेश्वर आपने चुना है पिता परमेश्वर, अपनी सेवाओं में, अपने कार्यों में पिता परमेश्वर ऐसे ही बढ़ाते जाइए पिता परमेश्वर, और अपने अनुग्रह में ऐसे ही चलाते जाइए। मैं प्रार्थना करता हूँ वॉलेट सिस्टर के लिए, प्रीति कैचिक आंटी के लिए, उनके संपूर्ण घराने के लिए पिता परमेश्वर वो घराने आपकी निकटता में है, और पिता परमेश्वर आपके लहू के बाड़े में उन्हें ढांपते हैं पिता परमेश्वर, हर खौफ खतरे से, हर दुख तकलीफ से पिता परमेश्वर उन परिवारों को बचा के रखिए। मैं प्रार्थना करता हूँ रजनी आंटी के लिए पिता परमेश्वर, भाई ऋषभ के लिए, जबकि आपने उस भाई को सेवकाई के लिए चुना है पिता परमेश्वर, वो घराना निरंतर आपकी सेवा में बना रहता है। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर और प्रार्थना करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पिता परमेश्वर आप अपने कार्यों के लिए उसे इस्तेमाल करिए पिता परमेश्वर, अपने अद्भुत कार्यों के लिए उस भाई को इस्तेमाल करिए। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई पीयूष के जीवन के लिए पिता परमेश्वर, उसके संपूर्ण घराने के लिए, उसकी अच्छी नौकरी के लिए पिता परमेश्वर, जो आपके नाम का धन्यवाद करने वाला बने वो पिता परमेश्वर, आपकी निकटता में वो निरंतर बने हैं पिता परमेश्वर, वो घराना पिता परमेश्वर ऐसे ही बढ़ता जाए धन्यवादिता में। मैं यही विनती प्रार्थना करता हूँ उस परिवार के लिए। एक बार फिर से प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर पिंटू चाचा के लिए पिता परमेश्वर, उनके बच्चों के लिए, चाची के लिए पिता परमेश्वर। मैं एक बार प्रार्थना करता हूँ फिर से भाई रिचर्ड सिंह के लिए पिता परमेश्वर, उनके संपूर्ण घराने के लिए, उनकी सेवकाई के लिए पिता परमेश्वर, जबकि वो आपके कलाम को बांटते हैं पिता परमेश्वर, अपने बुद्धि ज्ञान से भरिए पिता परमेश्वर, अपना प्रेम उनके हृदय में उंडेलिए कि वो लोगों तक आपके वचनों को वो बहुत दूर तक पहुंचाने वाले बन सकें। मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर भाई संजीव जॉनसन के लिए, उनकी वाइफ जोसविन डेविड के लिए, बेटे रिचर्ड जॉनसन के लिए पिता परमेश्वर, अपने बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण करिए, अपने भय में चलाइए पिता परमेश्वर, उस घराने को पिता परमेश्वर हर शैतान की युक्ति से बचाइए। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई आशु के जीवन के लिए पिता परमेश्वर, उनके संपूर्ण घराने के लिए, आंटी के लिए, उनके बेटे के लिए पिता परमेश्वर,
अपनी अनुग्रह में ऐसे ही बनाए रखिए पिता परमेश्वर, अपने निकटता में ऐसे ही चलाइए। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई एलिक के जीवन के लिए, उसकी सेवकाई के लिए और उसके संपूर्ण घराने के लिए पिता परमेश्वर, कि वो आप में ऐसे ही बना रहे। मैं प्रार्थना करता हूँ, एक बार फिर से धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरे पापा को चंगा किया पिता परमेश्वर, और वो जो भी दर्द पिता परमेश्वर वो थोड़ा बहुत है, वो आपके नाम से पिता परमेश्वर वो निकलने पाए उनके शरीर से पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ अपनी मम्मी के लिए कि पिता परमेश्वर आपने उन सब को संभाल के रखा पिता परमेश्वर, मेरे इस परिवार पे पिता परमेश्वर अपना अनुग्रह बनाए रखा, इसका धन्यवाद करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ एक बार फिर से पास्टर आशीष दयाल के लिए पिता परमेश्वर, जबकि उनका आज एक्सीडेंट हुआ पिता परमेश्वर और आपने उन्हें एक बड़े खतरे से बचाया, और जो कुछ भी पिता परमेश्वर छोटी दिक्कत हुई है, जो फ्रैक्चर हुआ है, वो आपके सामर्थी नाम से हील होने पाए, वो समय से पहले वो प्लास्टर कटने पाए पिता परमेश्वर, और वो आपके सेवाओं को पिता परमेश्वर वो पहले से भी अधिक करने पाए। उनके संपूर्ण मंडली के लिए, उनके संपूर्ण घराने के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रार्थना करता हूँ अपने डीएस साहब के लिए, रेवरेंड यूसुफ दास के लिए पिता परमेश्वर, बहुतायत की आशीषों से नवाजा है पिता परमेश्वर, अपनी चंगाई से भरा है, उनके संपूर्ण घराने पे अपनी आशीषें बनाए रखिए। पास्टर जोनाथन लाल के लिए प्रार्थना करता हूँ, पास्टर अर्पण के जीवन के लिए प्रार्थना करता हूँ, पास्टर पंकज इंद्रजीत के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। सबके घरानों को बहुतायत की आशीष दीजिए, अपने अनुग्रह में चलाइए, किसी चीज़ की कोई कमी घटी इनके जीवनों में ना हो। मैं प्रार्थना करता हूँ एक बार फिर से पिता परमेश्वर, जिनके नाम नहीं ले पाया हूँ, नूतन गौतम आंटी, उन बेबी आंटी के लिए प्रार्थना करता हूँ, उन सब के जीवनों को पिता परमेश्वर अपनी निकटता में, अपनी हुजूरी में चलाइए पिता परमेश्वर। इस छोटी सी विनती को आपके चरणों में रखते हैं पिता परमेश्वर, और सुनिए और कबूल करिए। आमीन, आमीन। जय मसीह की एंड प्रेज द लॉर्ड। और पुष्पाचरण सिस्टर और मेरी मदर जुड़ी हैं, प्रेज द लॉर्ड। और पास्टर टोनेक्स बियाजी फ्रॉम मलावी अफ्रीका, वी ऑल्सो वेलकम यू इन लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड पास्टर। और जितने लोग जुड़े हैं सबका मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु में, और हम सब कल फिर मिलेंगे, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की, प्रभु में बने रहिए, बढ़ते रहिए। गुड नाइट, बाय।